नमस्ते दोस्तों, हम लोग यहाँ मैहर आए हुए हैं। यहाँ आला के अखाड़े में आए हुए हैं। आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। यहाँ गुरुजी कुछ बताते हैं। हम आप लोगों को गुरुजी यहाँ आप लोग भी आएंगे तो यहाँ गुरुजी आप उनको बैठे मिलेंगे। यहाँ गुरुजी आप लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे में। आप लोग ये गुरुजी से तुरंत आशीर्वाद जरूर लेना। यहाँ गुरुजी बहुत सभी स्वभाव के ये गुरुजी हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ गुरुजी बताते हैं। यहाँ हनुमान का मंदिर है। यहाँ आप लोग पहले पाँव छूजिए और फिर गुरुजी से आप लोग पूछिए तो गुरुजी बताएंगे। गुरुजी अब गुरुजी आप यहाँ के बारे में बताइए। हाँ, ये आल्हा जी का अखाड़ा क्षेत्र है। आल्हा उदल दोनों भाई आल्हा बड़े थे, तो इन्होंने अपने वीरता बाहुबल से बामन गढ़ जीता था। इन्होंने बहुत बलवान थे। इनके मुकाबले का टक्कर का वीर इनके जमाने में कोई नहीं था। ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता रही। और उस समय पर चंदेल राज घराने का इन्होंने साथ दिया और उनके कृपा पात्र रहे, जिसके कारण थोड़ा सा इतिहास में इनको जगह इतिहासकारों ने कम दिया, पक्षपात के चलते। अगर पक्षपात न किया जाए तो इनसे बड़ा वीर उस जमाने में वीर गाथा काल में कोई नहीं था। जगनिक का लिखा हुआ आलखंड, जिसमें उस समय के इतिहास की सारी जानकारी मिलती है, और चंदवरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो, उसमें भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है उस समय के इतिहास की। और भी कई ऐतिहासिक स्रोत हैं जिन्हें आधुनिक इतिहासकारों ने, विशेषकर अंग्रेजों ने या अंग्रेज के सपोर्टरों ने और आज की अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित शिक्षाविदों ने भी भारतीय इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा है। और एक विश्वास न होने के, यानी कि वो लोग वही विश्वास मान रहे हैं। कितनी मूर्खता की बात है कि जो आंखों में दिखे। अरे आज की मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही अगर आज से 30-35 साल पहले अगर किसी को बताया जाता था तो हरगिज विश्वास नहीं मानता था, लेकिन आज सामने है तो लोग मान रहे हैं। इसी तरह बिना आधार के विश्वास न मानना भी एक बहुत बड़ी कमी है, चाहे वो कितने भी बड़े विद्वान हों या कितने भी बड़े साहित्यकार या इतिहासकार हों। लेकिन बिना तथ्य को सही जाने बिना, पूरी तरह जाने बिना और सही आकलन किए बिना उस पर अपना जजमेंट देना, निर्णय देना, ये एक मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो इसे मूर्खता कहूँगा या अविश्वास। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी समृद्ध है। सनातन, हम लोग सनातन संस्कृति के मालिक हैं। सनातन से हमारा जुड़ाव आज भी है, और सनातन से तो सारी दुनिया पैदा हुई है, पर दुनिया वालों ने मानना बंद कर दिया है। उनके न मानने से सत्य मिटेगा नहीं। कोई माने या ना माने, पर अगर गहराई से, अच्छी तरह ईमानदारी से अगर खोज की जाएगी तो तथ्य, यही सत्य तथ्य निकलेगा कि सनातन ही सत्य है, सनातन धर्म ही सत्य है। और धीरे 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 ये पर्यावरण के मुताबिक चमत्कारों का होना बंद होता गया। विज्ञान, धर्म स्थापना के लिए उस परमात्मा ने अपनी शक्तियों को समेट कर सीमित कर दिया, क्योंकि प्राणी मात्र, खासकर मनुष्य, उन ईश्वरी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए थे। इस वजह से ईश्वर ने भी सभी को एक प्राकृत धर्म में बांध दिया। एक व्यवस्था के तहत भगवान कृष्ण ने पूर्ण धर्म की स्थापना करते हुए और जीवन को कर्म क्षेत्र, कर्म योग से बांध दिया, कर्म प्रधान कर दिया, जीवन को कर्म प्रधान बना दिया। ये भगवान कृष्ण की आखिरी व्यवस्था थी और आखिरी धर्म स्थापना, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। और जब ब्रह्म का पूर्ण रूप से अवतार हो गया
तो उनका टारगेट यानी लक्ष्य भी पूरी तरह से पूरा हो चुका और धर्म की स्थापना पूरी तरह से हो चुकी, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य कभी अधूरा नहीं रहता और न ही कभी अपूर्ण होता। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म कृष्ण ने कर्म के अधीन जो जीवन चर्या को कर दिया है, प्रकृति के अधीन जिस प्राकृत धर्म को मानने के लिए उन्होंने आदेशित किया है, हमें वही आदेश मानना चाहिए, कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और आज कोई चाहे भी कि हम धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्म में चले जाएं, तो ऐसा हरगिज संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म इतनी मजबूती से स्थापित कर दिया गया है कि कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, कोई भी पंथ वाला चाहे भी कि मैं धर्म से अलग होकर दूसरा धर्म अपना लूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था ही कृष्ण ने समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं आल्हा, जहां आप खड़े हुए हैं। ये आल्हा अखाड़ा है। आज से यानी 1150 ईस्वी से लेके 1191 ईस्वी के लगभग इनका समय काल माना जाता है। उस समय दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे और ये आल्हा उदल जो है ये कन्नौज के राजा जयचंद के अधीन, मतलब उनके सिपह सालार थे और सेनापति भी थे, कृपा पात्र भी थे। और ये एक्चुअली महोबे के, इनके पिताजी महोबे के सरदार थे, जिन्हें पृथ्वीराज और उसके लोगों ने छल के द्वारा मार के और उन्हें हरा दिया था। उस समय परिमाल राजा ने इनको संभाला, क्योंकि ये बचपने में थे, बच्चे थे आल्हा उदल, और इनके चाचा के 2 लड़के थे मलके सुलके, वो भी बच्चे थे। तो महोबे परिमाल राजा और कन्नौज के राजा जयचंद, इन्होंने इनको संभाला और पालन पोषण और संस्कार दिए। गुरु अमरा के ये शिष्य हैं, इनके द्वारा इन्हें एक अच्छी संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त हुई, जो गुरु गोरखनाथ से प्रभावित थे हैं। और ये इतने वीर हुए कि इनका को भी इन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार परास्त किया, और अंत में आल्हा जी ने पूर्ण रूप से पृथ्वीराज को परास्त करके और चंद्रवरदाई उनके पृथ्वीराज के कवि के आग्रह पर पृथ्वीराज को जीवन दान भी दिया था। और इसके बाद में आल्हा तो शारदा माई के शुरू से ही सबसे बड़े भक्त थे। माँ शारदा के महान भक्तों में इनकी गिनती हुई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में आल्हा से बड़ा शारदा सरस्वती का कोई भक्त नहीं हुआ। सबसे महान और सबसे बड़े शारदा सरस्वती के भक्त आल्हा ही कहलाए। और मैहर माई शारदा उनकी आराध्य देवी थीं, और यहाँ पर उनके द्वारा स्थापित किया हुआ अखाड़ा और उन्हीं के द्वारा स्थापित तालाब और शिव जी भी हैं। अखंड ज्योति गुफा में जहाँ इन्होंने तपस्या किया था, और ये उनकी साधना स्थली जो कि अखाड़ा के अंदर विद्यमान है। और आज उनकी प्रतिमा भी भक्तों के द्वारा स्थापित है अखाड़े के अंदर, जिनका दर्शन करके भक्त लोग अहोभाग्य मानते हैं। और ये थी इनकी कहानी। आल्हा जी ने अपना सिर काट के माई शारदा जी को चढ़ाया था अपने गुरु के आदेश से, तो माई ने प्रसन्न होकर इनको अमर कर दिया, और साथ साथ इनके भ्रातृ प्रेम को देखते हुए इनके मरे हुए भाई उदल की आत्मा को भी सदैव आल्हा के साथ रहने का आशीर्वाद भी प्रदान किया माता ने। इसलिए उदल आत्मा रूप में आल्हा जी के साथ सदैव रहते हैं, और आल्हा जी जो हैं वो अपने पार्थिव वही शरीर, प्राकृत शरीर से अमर हैं। माता ने उनको अमर कर दिया, वो सदैव अमर रहेंगे। गौरव की बात यह है
कि कलयुग में सिर्फ एक ही व्यक्ति अमर हुआ और वो हैं आल्हा जी। मुझे उम्मीद है आज तक आल्हा क्षेत्र से बने हुए YouTube वीडियो में दी गई जानकारियों में शायद ये सबसे सटीक और सर्वोत्तम जानकारी होगी। ज़्यादा समय नहीं है, नहीं बहुत कुछ बताता, इतिहास के छुपे हुए, और हालांकि छुपा हुआ नहीं है, इतिहासकार सब जानते हैं, कुछ चीज़ें उजागर न करना ये इतिहासकारों की भी एक मजबूरी होती है, व्यवस्था होती है, उनकी भी ज़्यादा गलती नहीं है। पर कुल मिलाकर के जानकारी ज़रूर रखना चाहिए। और अपने मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, माई शारदा के भक्तों की कमी नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में सबसे बड़े भक्त के रूप में आल्हा जी ही हुए सरस्वती के, और उन्हीं के द्वारा ही इनको अमर किया गया। आज इनकी कहानियाँ जन जन में व्याप्त हैं। बोलिए आल्हा देव भगवान की जय। क्योंकि अमर होने के बाद कोई भी प्राणी देव हो जाता है। इसे ऊदल जो है वो अमर नहीं हो सके, इसीलिए उनकी गिनती देव में नहीं होती, और आल्हा अमर हैं इसलिए उनकी गिनती देव में होने लगी। और प्रतिदिन माई की पूजा यही करते हैं, आल्हा जी ही करते हैं। माई ने इनको वरदान देते समय कहा था कि जब तक आल्हा अखाड़े के दर्शन और यात्रा न किया जाए तब तक माई के दर्शन, पूजा, यात्रा अधूरी रहती है। और पहली पूजा करने का अधिकार माता ने आल्हा जी को दिया। आज भी जब पट खुलते हैं तो माता की पूजा की हुई मिलती है, और वो आल्हा जी के द्वारा ही संपन्न हुई रहती है। बोलिए माई शारदा की जय। बोलिए माई और माई भक्तों की जय। सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जानकारी जो रह गई, देखिए अखाड़ा जो है किसी का भी हो, कहीं का भी हो, दुनिया का कोई भी अखाड़ा हो, सभी अखाड़ों के मालिक हनुमान जी ही होते हैं। ये परंपरा है, सभी अखाड़ों के मालिक हनुमान जी होते हैं। इसलिए अखाड़े में हनुमान जी का झंडा होता है, और ड्योढ़ी में हनुमान जी ही विराजते हैं। ये अखाड़े की ड्योढ़ी पे आप खड़े हुए हैं, दृश्य देख रहे हैं। और जहाँ की बजरंग बली, जरा जो बजरंग बली की तरफ कीजिए, बजरंग बली विराजे हुए हैं जो कि अखाड़े के मालिक हैं, और सभी अखाड़ों के मालिक हनुमान जी ही होते हैं। श्रद्धालुओं को चाहिए कि जैसे ही वो ड्योढ़ी में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी को शीश अवश्य झुकाना चाहिए और हाजिरी लगाना चाहिए, और इसके बाद में आल्हा अखाड़े में जा करके और आल्हा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता और सिर झुकाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। और इन्हीं के द्वारा स्थापित एकांतेश्वर महादेव, और यहाँ साधु संतों का भी जमघट रहता है। अनेकानेक साधु संतों का आना जाना बना रहता है, उनके दर्शनों का सुयोग भी प्राप्त होता रहता है। बोलिए राजराजेश्वरी माई शारदा की जय। बोलिए वीर बजरंग बली स्वामी महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आल्हा देव महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम। आप लोगों को दोस्तों, हम गुरु जी से पूरा, देखो आप लोगों को मैं सिचुएशन यहाँ के हम ले चुके हैं, आप लोगों को मैं ले चलता हूँ आगे की ओर। आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ आल्हा का, जहाँ थोड़ा यहाँ मंदिर है, आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ। यहाँ आल्हा बहुत लड़ा करते थे, यहाँ वीर आल्हा की यहाँ कहानी है, आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ। देखो यहाँ कुछ ऐसा है, हम आप लोगों को मैं यहाँ चल रहे हैं। धूप बहुत है दोस्तों, आप लोगों को लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो जल्द से जल्द और लाने वाला हूँ। आप लोग दोस्तों यार देखो,
यहाँ देखो दोस्तों, कुछ ऐसा है, यहाँ आला जी लड़ा करते थे और यहाँ बहुत वीर वीर हुआ करते थे। आप लोगों को ये देखो, यहाँ बहुत अच्छा, ये यहाँ कुछ लोग देखो, ये माटी यहाँ धरते हैं तो अब वहाँ मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आप लोगों को लिए मैं देखो दिखा रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ले चलता हूँ आला जी के मंदिर के, और आला जी का और एक मंदिर है, हम वहाँ ले चलते हैं दोस्तों। गुरु जी धन्यवाद। देखो दोस्तों, हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ गुरु जी हमारे देखो बहुत अच्छे हैं, बताया है यहाँ मैया देव का कुछ है दोस्तों। आप लोगों को मैं वहाँ ले चलता हूँ। आप लोग दोस्तों YouTube के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ दोस्तों कुछ ये देखो, यहाँ कुछ ऐसा बना हुआ है। हाँ दोस्तों, ये देखो मैं ले चल रहा हूँ आपको मंदिर की ओर। दोस्तों ये आप लोग देखें ज़रूर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ, ये देखो, यहाँ ज़रूर आइएगा आप लोग। दोस्तों यहाँ देखो कुछ ऐसा है, और ये देखो यहाँ बहुत जंगल बना हुआ है। जंगल देखो, बहुत घना जंगल है दोस्तों। यहाँ ज़रूर आया जाता है, ये मनोकामना पूरी नहीं अधूरी रह जाती हैं दोस्तों। यहाँ कुछ ये पत्थर एक ऊपर एक इसलिए धरे जाते हैं, आप लोग यहाँ मानोगे कि मेरा घर बन जाए तो जय खंड आप इसमें धरोगे ईंटें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी दोस्तों। इसलिए आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ ज़रूर आइएगा, तो ये आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा लोकेशन पर। आला जी के साइड में थोड़ा ये पड़ता है, आप लोगों को मेन मंदिर की ओर ले चल रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मान दया होगी।